अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा राजपूत। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। इसी तरह आज हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो बाइक तो चलाती ही चलाती हैं, साथ ख़तरनाक स्टंट्स करने का भी शौक़ रखती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने कब से ये चीज़ स्टार्ट की, कब से बाइक चला रही हैं और कब से ये स्टंट्स का शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप ये बाइक चला रही हैं? बाइक मैं 3 साल से चला रही हूँ, रेगुलर 3 साल से चला रही हूँ। और ये स्टंट्स कब से शुरू किए आप? स्टंट मुझे 1 मंथ से अभी 2 मंथ हो गया मुझे करते हुए स्टंट। मतलब अभी इसमें इनिशियल स्टेजेस पे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। तो इसी अभी 1 महीना जो आपको हुआ है, इसी में आपने स्टंट सीखे हैं या खुद से शौक़ हुआ या करना शुरू किया? नहीं, मैंने कहीं से भी नहीं सीखे थे, ये मेरे बस माइंड में खुद ही आया था कि मैं कुछ ट्राई करूँ स्टंट। लड़के तो करते ही हैं, तो लड़कियों को मैं इतना नहीं देखा करते हुए स्टंट, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि लड़के कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने ट्राई किया था, तो वो स्टंट अच्छे हो गए। अमूमन हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां जो है ना बाइक चलाती हैं सिंपल, लेकिन इस तरह के ये स्टंट्स जो करते हैं वो नहीं, उनका हौसला नहीं पड़ता उनका। आप में ये कैसे हौसला आया कि आपने ये स्टंट्स पे आपको शौक़ हुआ? बात तो ठीक है, हौसला आ जाता है इंसान में जब इंसान को हो कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया करना है। मतलब बाइक तो हर कोई चला रहा है, तो स्टंट कोई कोई कर रहा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं वो चीज़ करती हूँ कि जो को लोग कर नहीं रहे हो, जो मतलब बिल्कुल ही कम कर रहे हैं, जैसे लड़कियाँ वो स्टंट कम करती हैं, तो इसलिए मैंने स्टंट किए। अच्छा, तो घर में भाई हैं आपके? हाँ जी, 2 भाई हैं। बड़े हैं छोटे? दोनों बड़े हैं। कभी उन्होंने कहा कि हमारे साथ आओ या रेस लगाओ या बाइक पे, या देखते हैं हम भी स्टंट ऐसे कर सकते हैं जैसी हमारी बहन स्टंट्स करती है? उन्होंने कभी ट्राई किया? मेरे ख्याल में उन्होंने अभी तक मेरी सही जो स्टंट वाली वीडियो उन्होंने देखी भी नहीं होगी। जो बड़ा भाई है वो तो बाइक चलाता ही नहीं है, थोड़ा वो डरता है बाइक चलाते हुए। ये मेरी यही वाली बाइक चलाई थी और उसने गिराया भी था इसको। और जो छोटा भाई जिसके साथ मैंने बाइक चलाई थी फर्स्ट टाइम, वो उसने पता नहीं देखेंगे नहीं देखे, मैंने पूछा भी नहीं है। मैं तो डर लगता है इसलिए मैंने पूछा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने कभी कहा कि आओ रेस लगाएं स्टंट, तो कुछ भी नहीं है सक में मुझे मारेंगे वो। अगर भाई देख लेते हैं स्टंट्स तो कुछ है कि मार पड़ेगी या कुछ? नहीं, मार तो नहीं पड़ेगी, वो ये कहेंगे कि स्टंट ना करो, ख़तरनाक चीज़ है। घर में मैंने दिखाया था, अम्मी अब्बू को दिखाए थे, तो वो भी सही वाले नहीं दिखाए थे, दूसरे जो अननॉर्मल थे वो दिखाए हैं। तो उन्होंने तब भी बोला था कि नहीं, मतलब चोट लग सकती है, तो इसलिए फिर अभी इतना नहीं करती उनको। वैसे कोई एक्सीडेंट हुआ कोई, या गिरी हो या कोई चोट लगी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टंट करते हुए तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी देखिए, अल्लाह करे ना ही होगा भी ऐसा। बाइक किसने सिखाई आप? बाइक मेरे भाई ने सिखाई थी, जो मेरे से बड़ा मतलब है, छोटा ही है, लेकिन उसने हम आज से कोई कितने साल पहले की बात होगी, मैं 8th क्लास में थी, मुझे नहीं पता मैं कितनी थी, लेकिन छोटी थी, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, बाइक शाइक क्या है क्या नहीं, मतलब ये लड़के चलाते हैं, ये लड़कियाँ चलाती हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तब मैंने ये फर्स्ट टाइम चलाई थी, उसी के साथ चलाई थी। अच्छा, तो अभी कितनी एज है आपकी? मैंने ये वो सवाल किया जो हमेशा लड़कियां झूठ ही बोलती हैं, हकीकत नहीं बताती हैं। फिर भी हम इनसे कोशिश करेंगे इनकी असल जो एज है वो पूछने की। मैं 22। सच वाली? हाँ, सही बात है। मैं एज की छुपानी, आपको पता है कि मेरे हूँ भी लड़कों की तरह मेरा माइंड है, तो इसलिए एज छुपानी क्यों है, जितनी है, क्या बूढ़े नहीं होना। अभी वैसे हमने आते हुए यहाँ पे देखा कि आप जो है ना, एग्रेशन काफ़ी है आप में। वो तो वीडियो बना रहे थे या नहीं बना रहे थे, आपने बाइक रोकी, उनके पास ऐसे उनसे लड़ने के लिए चलेगी जैसे अभी उनको मार देंगी। इतना गुस्सा क्यों है? पता नहीं ये कैसे है, लेकिन देखिए गलत बात है ना कि अब वो सामने कैमरा दूर से लगा के खड़ा हुआ है। पूछ के बना लो वीडियो कि आप वीडियो लेनी है, तस्वीर लेनी है, पूछ के बनाना। चोरी यही तो हरकत अच्छी नहीं है ना। मुझे अब जैसे हम आए हैं, हमने पहले आपसे इजाज़त लिया, आपसे टाइम लिया, फिर हम आपके पास आए हैं। अगर ऐसे वो आपसे वीडियो का कहते तो आप इजाज़त देती? हाँ, बिल्कुल देती। ऐसा टाइम नहीं, हम वैसे खड़ा हुआ है, आप पूछ ले कि आपकी वीडियो बनानी है, तस्वीर लेनी है, मैंने क्यों मना करना था। चोरी वाला काम, मुझे ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहे वो जो भी हो, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए, मुझे आ जाता है। अच्छा, तो ये गुस्सा बचपन से है कि अब शुरू हुआ आपको? ये बचपन से ही है, बचपन से है। तो मैंने ये मार्शल आर्ट भी, आपको नहीं पता मैंने मार्शल आर्ट भी किए।
वो भी मुझे बताएं उसके बारे में। अच्छा, वो भी मैंने बचपन में लड़कों को बड़ा पीटा, अभी इसको ये बच गया, इसको मैंने पता नहीं किस वजह से मैंने नहीं मारा अभी, कि शायद इंटरव्यू था इसलिए मैं रुक गई, वरना मैंने बचपन में बड़े लड़कों को पीटा हुआ है इसी हरकत की वजह से। तो अभी उसके बाद जब से मैं रेगुलर बाइक चलाना स्टार्ट किया ना, तब से मैंने रास्ते में जाती हूँ लोगों को देखती हूँ कि वो रास्ते में लड़की को कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं, और मुझे तो ज़्यादातर कहते ही हैं, कोई ना कोई बात करते हैं, कोई रेस लगाता है, कोई मतलब बता नहीं सकती, इसलिए फिर मैं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मैं ये इस बात सोच लेती हूँ कि अगर मैं एक लड़की हूँ, ओके, अगर मैं रोड पे निकलूँगी तो लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है, तो इसलिए फिर बर्दाश्त करना बेहतर है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, कभी किसी पुलिस वाले ने आपको रोका हो या कोई भी चालान किया हो? नहीं, अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करती ही नहीं जिससे मेरा चालान हो। हेलमेट वगैरह यूज़ करते हाँ हैं? जी, जब मैं रोड पे निकलती हूँ तो हेलमेट मेरे पास होता है। फुल सेफ्टी के साथ आप जो भी काम करती हैं फुल सेफ्टी के साथ करती हैं? बाइक चलानी, स्टंट्स करने, फुल सेफ्टी? स्टंट जो मैंने किए ना, उसमें मैंने कुछ में नहीं, मैंने सेफ्टी की चीज़ें पहनी नहीं थी, कुछ में पहनी थी, तो क्योंकि जब मैंने स्टंट किए थे वो मैं ऐसे इसी रोड पे इस तरह गई था, खाली रोड, तो वहाँ पे किए थे, तो इसलिए जब रोड पे जाऊँगी तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, बाकी लोग भी पहने और मैं खुद भी पहनूँगी, और उसके अलावा सेफ्टी के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी पहने। अच्छा, मुझे एक और ये चीज़ बताएं कि जब कभी रोड पे जा रहे हो, कभी रेस लगी हो, तो कितनी बार हारी हैं या कितनी बार जीती हैं? कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो? हाँ, लड़कों के साथ रेस नहीं, मैं लड़कों के साथ रेस लगाती नहीं, वो भी रोड पे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक होती है, आपको पता है कि मुझे तो नुकसान होना ही है साथ। उसमें मुझे याद है मैं उकाड़ा बाइक पे गई थी, साथ मेरी सिस्टर थी, तो हम वापसी पे आए हैं, तो रास्ते में काफ़ी बारिश हुई थी, तो आपको पता है जब बारिश होती है तो पानी इतना इतना खड़ा हो जाता है, तो वो हम लोग आ रहे हैं तो कोई 5-6 लड़कों का ना ग्रुप था, उन्होंने देखा अगर लड़की बाइक पे जा रही, अब मैं तो बारिश की वजह से बाइक को तेज़ भगा रही थी कि तेज़ बारिश हो रही है, जल्दी पहुंच जाए, तो उन्होंने समझा कि ये हमारे साथ रेस लगा रही है, उन्होंने भी बाइक को ऐसे मतलब भगाना शुरू किया, रेस लगानी, मैं स्लो करूँ, जहाँ पे जंप आया स्लो करूँ, वो भी स्लो कर ले, मैं तेज़ करूँ वो तेज़ कर ले, मैं समझ गई, मैंने कहा ये मेरे साथ रेस लगा रहा है, फिर मैंने बिल्कुल स्लो किया, मैंने कहा इनको जाने देते हैं, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मतलब ऐसे बहुत होता है मेरे साथ, लड़के रास्ते में रेस वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं करती क्योंकि ख़तरनाक है। अच्छा, तो आपने ये बताया कि कराटों के भी शौकीन हैं आप, तो कराटे कब से सीख रही हैं? कराटे मैंने सीख लिए हैं, कराटे में ब्लैक बेल्ट हो गई हूँ, मैंने शौक़ था वो, ये भी जैसे बाइक का बचपन से था, वो भी बचपन से था, तो लेकिन वो मैं आगे मुकम्मल सीख नहीं सकी थी, स्टॉप किया काफ़ी टाइम, जब स्टडी कंप्लीट हुई उसके बाद फिर मैंने अपने ये मार्शल आर्ट स्टार्ट किए, उस पर पूरा फोकस रखा 2 साल, तो मैंने उसमें फिर ब्लैक बेल्ट ले लिया था। माशाल्लाह से जितने भी इनके शौक़ हैं वो सारे लड़कों वाले हैं और कोई आसान शौक़ नहीं रखती ये। जितने भी शौक़ हैं इनके मुश्किल और ख़तरनाक, जो मेरे ख़्याल से जो आम लड़के हैं वो भी सोचते होंगे एक बार कि ऐसे ये काम हम करें या ऐसे शौक़ हम पालें या ना पालें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपका क्या आगे माइंड है, फ्यूचर में क्या करने का? इसके अलावा मैं अभी लोग मतलब मैंने पब्लिक को देखना है, लोग मुझे किस तरह देखना चाहते हैं, किस तरह पसंद करते हैं। उन्होंने देखा मैं बाइक पे, उन्होंने मुझे काफ़ी पसंद किया। अब स्टंट तो मैं आगे इतने नहीं करूँगी क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है, मैं तो नहीं कहती दूसरे लोग भी मुझे देख के ना करें, ट्राई ना करें। तो आगे मैं बाइक पे जाऊँगी, नॉर्दर्न एरियाज़ में मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं जाऊँ। और उसके अलावा मैं 1-2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मुझे अच्छी ऑफ़र हुई थी तो मैंने वहाँ पे हाँ कर दी। तो आगे वो जैसे ही आएगा, अभी सरप्राइज़ है, बता तो नहीं सकती, बताना नहीं है आपने, मतलब बताना नहीं है, तो वो जब स्क्रीन पे आएंगे सारे देख लेंगे, मेरे फैंस जो हैं वो। अच्छा, तो कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहें आप आवाम को अपने, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पसंद करते हैं? उनके लिए मैसेज तो यही है बाइक पे कि सेफ्टी सबसे पहले है, हेलमेट वगैरह लें उसको, उसके बगैर तो नहीं, मतलब कुछ भी ख़तरनाक चीज़ है। स्टंट तो एक लहदा है ना, तो मैं कह रही हूँ कि वैसे ही बाइक पे अगर निकले हो तो हेलमेट लाजमी लें। लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है कि वो ये बाइक को सीखें, और ये मतलब ज़रूरत भी है, शौक़ भी है जैसे मेरा है, तो किसी किसी का शौक़ भी होगा ज़रूर, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे किसी ने कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, तो किसी बस वगैरह की वेट करना नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास बाइक है, स्कूटी वगैरह, चले बाइक नहीं चलाना तो स्कूटी चला ले, वो इजी होती है, तो ये सीखें। और उसके अलावा लड़कों के लिए कि हेलमेट लें और लड़कियाँ भी हेलमेट लें। और उसके अलावा जो लोग मुझे देखना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अपना मतलब आप भी आएँ चैनल में, तो मेरा चैनल है हमारा बाइकर, उस पर आएँ। मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की है अच्छी जैसे आप लोगों को पसंद आएगी वैसे मैं बनाती जाऊँगी। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने हुमैरा की बात सुनी, उनके शौक़ देखे। मैं यहाँ पे पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि स्टंट्स जो हैं ये स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए ये ज़्यादा मुश्किल हैं और ख़तरनाक हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे काम ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की भी हिफाजत करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।